नेट टूट गए। कहाँ से आना हुआ? न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से। अरे थोड़ी ठंडक बांधे लाते इधर भी। आइए आगे आइए। न्यूजीलैंड में कहाँ से हैं आप? ऑकलैंड से। ऑकलैंड से हैं। वाह साहब क्या बात। कल ही मैच देख रहा था मैं आपका। कल मैच देख रहा था, क्रिकेट मैच देख रहा था। बहुत बहुत। क्या नाम है साहब आपका? रवि सिंह। रवि जी। और आपका? किरण। किरण। यही दिल्ली के रहने वाले? नहीं, बॉम्बे से। बॉम्बे से दिल्ली घूमने आए। समय आपने बहुत अच्छा चुना है घूमने के लिए। आपके प्रोग्राम बहुत देखता हूँ। थैंक यू सो मच। ये आप ही का प्रोग्राम है? न्यूजीलैंड में बैठ के देखता हूँ। क्या बात है। न्यूजीलैंड में तो और अच्छा लगता होगा। तभी कहता हूँ हल्ला ना मचाया करो। अरे ये मजबूर करते हैं झूठे आदमी। अरे रुको मैं आ रहा हूँ। अरे न्यूजीलैंड में देखे जाते हो? थोड़ा सा शर्म लिहाज रख लो। रुको आ जाओ। गिव मी चांस। ना तो आम आदमी पार्टी बोली है। केवल 15 सेकंड का। इस देश के ताने बाने में समावेशिता की राजनीति देखी है हमेशा, और उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और 10 साल में जो एक नैरेटिव बनाया गया कि मिली जुली सरकारें खराब होती है, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया गया। तो हमने 10 साल समावेशिता की राजनीति करी, हमने सबको एक साथ लेके राजनीति करी। लेकिन ये लोग आप देखेंगे कि इनकी कभी ये बैसाखी टूट जाएगी, कभी ये बैसाखी टूट जाएगी, और ये तिहाई सरकार गिरने वाली है। आप देखेंगे ये 5 साल अभी बनी है और ये कह रहे हैं गिरने वाली है। जी भाई तो तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं भगाना पड़ेगा, और तुमको न्यूजीलैंड भी नहीं भगा पाएंगे हम। यही ये जो है ना, कौन सा बगल वाला मोहल्ला, वहीं तो भगाएंगे। जी रुकिए। कांग्रेस अभी और कराहेगी और जनता अभी और सराहेगी। कांग्रेस अभी कराएगी। कांग्रेस अभी और कराहेगी। ऐसा ना बोला करिए। ऐसा ही होगा। ये तो करा देखिए। अभी तो उत्साह है, कांग्रेस में उत्साह है। जब इधर से टीडीपी पैर खींचेगी, उधर से जेडीयू पैर खींचेगी, तो कराएंगे तो मोदी जी। अरे देखिए ये लोग कभी जेडीयू के सामने लेट रहे हैं, कभी उसके सामने लेट रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा मोदी जी के साथ अटूट बंधन है। ये कह रहे चले आओ, ये हम लटके हुए हैं, कुछ तो लटके कि हम झटके, लेकिन कोई यहाँ लटकने को तैयार नहीं। आज क्या है तुम्हारे पास तैयारी में? वो कौन सा गाना है तुम्हारा? तो ऐसे सताया करो। आ रहा हूं मैं, बिल्कुल आ रहा हूं। जी प्रतीक जी, अभी ईशान ने एक बात कही कि यहाँ पर कांग्रेस को की तरफ से ये प्रोपेगेंडा पूरे चुनावी जो प्रचार हुआ उसके दौरान ये कहा गया कि बीजेपी यहाँ पर पूरा संविधान बदल। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान की प्रति वो दिखाते रहे पूरे चुनाव में। 99 देखिए यात्राएं की बहुत सारी और बहुत कुछ इन्होंने मोहब्बत की दुकान भी चलाई, लेकिन उस दुकान चलाने के बावजूद भी 99 पे अटकने वाले जो जनादेश मिला है उसका सम्मान नहीं कर पा रहे। ये तो इनका लोकतंत्र है, ये संविधान के प्रति इनका सम्मान है। जनता को बेवकूफ बनाकर 8500 रुपए महीना का लालच देकर जो वोटों का कारोबार और जालसाजी। देखिए ऐसा ना कहिए, देखिए जनता का वोट की कीमत है, देखिए ये जनता की कीमत है। ये रिकॉर्डेड है। महिलाएं जा रही इनके दफ्तरों पे 8500 रुपए महीना। तो जो जालसाजी करके वोटों का कारोबार करते हैं वो जनादेश का सम्मान नहीं कर सकते। और देखिए ये भाई किसी ने वोट डाला है उसकी कीमत है, वोट की कीमत है। वोट का तो सम्मान करिए, नहीं वोट का सम्मान करिए। ये वोटर को बेवकूफ समझते हैं। 8500 रुपए महीना का झूठा लालच देकर जालसाजी करके महिलाओं का वोट। ना मैं एक बात बता दूं आपसे, मैं आ रहा हूं, रुकिए। मैं एक बात बता दूं आपसे, इस देश का वोटर बहुत समझदार है। वो जानता है कब कहां किसको वोट देना है और कितना वोट देना है। कैसे हैं जनाब? और सब बढ़िया। बकरीद कैसी रही? बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी रही। बस ऐसे ही अल्लाह की तमाम सारी दुआएं और तमाम बरकत आपके होती रहे। मैं आया मैम, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। कहां से आना हुआ? मैं बिहार से। बिहार में कहां से? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। मधुबनी, क्या अच्छी जगह है भाई। यहाँ कैसे आना हुआ? प्रॉपर मैं यहीं रहता हूँ। मैं प्रॉपर यहीं रहते। काम क्या करते हैं? ये हमारा स्कूल बैग का काम है। स्कूल बैग का, बहुत अच्छी बात है। जी जनाब रुकिए, मालूम है क्यों नहीं पूछा आपसे? हल्ला मचाते हैं। हाँ, इसलिए सर खामोश होता हूँ जब भी नहीं पूछते आप तो मेरे पास। आपके थ्रू मैं खराब आदमी है ना। आपके थ्रू एक बात मैं रखनी चाह रही अरे हूँ रुको। कि हमारे जो युवा बच्चों के लिए जो नीट का जो ये घोटाला हुआ या जो भी हुआ है, तो उसके बारे में कौन बात करेगा? नीट के बारे में ये एक शब्द का इस्तेमाल किया, क्या नाम है आपका? रश्मि। रश्मि जी ने कहा कि रश्मि जी के बकौल रश्मि के वो जो घोटाला हुआ है नीट में और नीट का जो एग्जाम हुआ उसके बारे में कौन बात करेगा? अगर हम ये सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब कौन देगा? हालांकि मंत्री जी एचआरडी मिनिस्टर ने कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, निश्चित तौर से होगा, लेकिन कोर्ट में भी मसला है। लेकिन आपका सवाल जायज है।
आप एक पेरेंट होने के नाते अपनी बात कह सकते हैं जी। और सर हाँ जी। कि ये तो देखिए सर, सरासर मोदी जी को बदनाम ही किया जा रहा है कि उस जिस दिन उनका वो रिजल्ट आया उसी दिन ये घोटाला भी हुआ है। तो सर ये जितने भी बच्चे नीट दिए हैं, ये कई कई सालों से ये लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद ये वैसे आपका कहना है कि जिस चुनाव ये जो रिजल्ट है ये 14 तारीख को आना था, ये 4 तारीख को आ गया, क्यों आ गया? अच्छा, पहले आ गया इसलिए शक हो रहा है आपको? नहीं हाँ। पहले आ गया इसलिए शक नहीं हो रहा है। शक इसलिए हो रहा है कि जिस दिन रिजल्ट था उस दिन ही क्यों आया, मतलब ये उसी दिन क्यों आया? बोले टेक्नोलॉजी की बड़ी एज है कि भाई उसी दिन क्यों आया। और अगर आया तो मुझे तो एक बात ये सवाल जरूर समझ में नहीं आया, लेकिन मैं कल इस बात पर दरियाफ्त करूंगा कहीं कि आखिर उसका उससे क्या संबंध है, चुनाव का नीट के एग्जाम से क्या संबंध है, मैं जरूर पता करूंगा जी। जी